बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुरम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि दज्जाल के आने से पहले कुछ साल ऐसे होंगे। क्या ऐसा हो गया है? आज इसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपके सामने एक हदीस पाक पेश करूंगा जिसमें दर्ज है कि दज्जाल के आने से पहले दुनिया के हालात ऐसे हो जाएंगे। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। दज्जाल से पहले दुनिया की हालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न इमाम दज्जाली सिनीन खदाअतन, कि दज्जाल से पहले जो साल होंगे वो धोखे के होंगे। आपने फरमाया दज्जाल से पहले के कुछ साल जो होंगे वो धोखे के होंगे। युकज़्ज़बु फ़ीहि स्वादिकु, यानी झूठा कहा जाएगा उसमें सच्चे को। वयुसद्दक़ु, और सच्चा कहा जाएगा फ़ी हल काज़िबु, उसमें जो झूठा होगा उसको सच्चा कहा जाएगा और जो सच्चा होगा उसको झूठा कहा जाएगा। वयुतमनु फ़ी हल ख़ाइनु, और जो उसमें ख़ाइन होगा, जो अमानत में ख़यानत करने वाला होगा, उसको क्या कहा जाएगा? ये अमानतदार है। वयुख़व्वनु फ़ी हल अमीनु, और जो ख़ाइन होगा यानी कि जो ख़यानत करने वाला होगा उसको अमीन कहा जाएगा। यानी मतलब ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ख़ाइन को यानी कि अमीन बना दिया जाएगा और अमानतदार को ख़यानतदार कहा जाएगा। तो आगे फरमाया वयतकल्लमुर रुवैबिज़तु मिनन्नासी, कि कलाम करेंगे रुवैबिज़ा लोगों के साथ। तो क़ीला वमर रुवैबिज़ा, तो कहा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे क्या मुराद है? तो आपने फरमाया अल फुवैसिकु वयतकल्लमु फ़ी अम्रिल आमती, यानी कि जो फासिक और फाजिर लोग होंगे, जो घटिया लोग होंगे, बेदीन लोग होंगे, यहाँ से मुराद यानी कि फासिक फाजिर है, तो वो जो है लोगों के मामलात में दखल अंदाज़ी करेंगे। तो मेरे नाज़रीन, आपने हदीस पाक मुकम्मल समाअत फरमा ली है। हदीस पाक को आप थोड़ा सा डिकोड करते हैं। सबसे पहले जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है, दूसरी लाइन से देखें, ये आपने फरमाया कि दज्जाल से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगे। तो मेरे नाज़रीन, जो पहली बात आपने हदीस पाक से समझी है और सुनी है, आपने फरमाया धोखे के साल होंगे। अब आपने अपने दिल के ऊपर हाथ रखना है और हदीस पाक तो आपने पढ़ लिया है, हालात का अब जायज़ा लें और आप देखें क्या यह धोखा और फरेब हो नहीं रहा। कुफ़ार तो धोखा शुरू से देते आ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों में आपने देखना है नीचे से लेकर ऊपर तक, अपनों से पराए तक, यानी कि हुकूमत के शोबों में देख लें, मुआशरे में देख लें, कहीं भी देख लें, ख़ानदानों में देख लें, क्या एक दूसरे को धोखा नहीं दिया जा रहा? क्या मीडिया पे देख लें। मेरे नाज़रीन, धोखा पहले भी था लेकिन इतना नहीं था। लेकिन अगर आप देखेंगे आप, तो आपको ये हदीस पाक वाज़ेह समझ आ जाएगी कि धोखा और फरेब आम हो चुका है। हर बंदा कहता है मैं ही तेज़ हूँ, अगला तो जैसे दूसरा बंदा है वो तो पागल है, वो तो बेवकूफ़ है। और दूसरी बात जो इस हदीस पाक में है वो तीसरी लाइन से, दूसरी लाइन के एंड से देखें कि सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। अब बताएं, ये बात भी आप देखें क्या हो नहीं रही? सच्चे बंदे की वैल्यू ही कोई नहीं है, झूठे बंदे की बहुत वैल्यू है और उसको लोग पूछते हैं, चाहे वो फासिक फाजिर जैसा भी है। सच्चा बंदा चाहे वो खरा होगा, नेक होगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, और झूठा बंदा चाहे फासिक फाजिर भी हो तो उसकी वैल्यू होती है। तो आगे फरमाया ख़यानत करने वाले को अमानतदार कर दिया जाएगा या बना दिया जाएगा, और अमानतदार को ख़ाइन कहा जाएगा। मेरे नाज़रीन, नीचे से लेकर ऊपर तक देख लें, आपको यही यानी मामला नज़र आएगा। हदीस के मुताबिक हुक्मरानों में जो सबसे ख़ाइन होगा ना, उसको यानी आगे लेके आते हैं। हुकूमत में जो सबसे यानी कि ख़ाइन बंदा होगा, कोई अच्छा बंदा होगा, कहेंगे ये तो सूफ़ी है, उसको क्या पता है। इसी तरह ख़ानदान में देख लें या मुआशरे में देख लें, कहेंगे ये सूफ़ी है, ये क्या कर सकता है, और भाई सूफ़ी बंदा नहीं चल सकता, ऐसे कहेंगे। जो जितना फ्रॉडिया होगा और झूठा होगा और ख़ाइन होगा और मुंह से मीठा होगा, अंदर से वो पूरा होगा, उसको वो आगे लेके आएंगे।
تو میرے ناظرین یہ نشانی اگر آپ دیکھتی ہیں جو حدیث پاک میں تو پوری ہو گئی ہے، تو آگے آپ نے جو آخری بات ارشاد فرمائی کہ گھٹیا لوگ جو ہوں گے، فاسق فاجر لوگ ہوں گے، وہ لوگوں کے معاملات میں مداخلت کریں گے، یعنی علماء کی عزت کوئی نہیں ہوگی، نیک بندے کی عزت کوئی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر آپ دیکھتے ہیں خاندان کے اندر بھی کوئی بندہ شریف ہو، نیک ہو، اس کا تقوی بہت زیادہ ہو، لیکن اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی پیسے والا ہو، چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، زانی ہو، اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، اوپر کی سطح پہ دیکھ لیں، حکومت کی سطح پہ دیکھ لیں، وہ کہیں گے جو صوفی لوگ ہیں نا، یا نیک لوگ ہیں، ان کا صرف مسجد میں کام ہے، یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جو جتنا فاسق فاجر اور شرابی زانی ہوگا، اس کے پاس پیسہ ہوگا یا اتھارٹی ہوگی، اس سے اپنے فیصلے کروائیں گے۔ کیا یہ ہو نہیں رہا؟ یہ ساری نشانیاں جو میرے ناظرین حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں، کیا یہ پوری نہیں ہو گئی؟ تو آپ نے مجھے کمنٹ کے ذریعے بتانا ہے، میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو اگر تو یہ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں تو دجال کا خروج پھر قریب ہی ہے، دجال آنے والا ہے۔ تو میرے ناظرین امید ہے آپ کو یہ حدیث پاک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا اور مجھے کمنٹ لازمی کرنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔